ऐसे ही इंस्टा मिलियनेयर की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। और भाइयों कल मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो की फुल लिंक लकी के पैर का जब पट्टा कटा तो डॉक्टर ने उससे कहा कि उसे ठीक होने में अभी 1 हफ्ता तक लग सकता था। लेकिन लकी के पास इतना टाइम नहीं था। वो गर्वित की शादी में पूरा मजा लेना चाहता था, इसलिए वो अपना आगे का इलाज करवाने आश्रम आ गया था। लकी आश्रम आया तो सारी लड़कियां उसे देखकर पहले तो खुश हो गईं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लकी के पैर में चोट थी, लकी के पैर का जब पट्टा कटा तो डॉक्टर ने उससे कहा कि उसे ठीक होने में अभी 1 हफ्ता तक लग सकता था। लेकिन लकी के पास इतना टाइम नहीं था। वो गर्वित की शादी में पूरा मजा लेना चाहता था, इसलिए वो अपना आगे का इलाज करवाने आश्रम आ गया था। लकी आश्रम आया तो सारी लड़कियां उसे देखकर पहले तो खुश हो गईं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लकी के पैर में चोट थी और उसके पीछे का कारण डिंपल थी, तो उन्हें गुस्सा आ गया। लेकिन लकी ने उन सभी को शांत करवा दिया और फिर पीटर से मिलता हुआ सीधा वैद्य जी के पास चला गया। वैद्य जी उसे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे इस तरह से देखकर वो खुश हो गए। इधर लकी भी चाहता था कि वो उसकी बनने वाली यूनिवर्सिटी में क्लास लेने आए। ये पीटर कैसा आदमी है गुरुजी? लकी ने पूछा। वैद्य जी ये सुनते ही लकी की तरफ देखने लगे थे। आदमी तो ठीक है, तुम्हारा बहुत एहसान मानता है, दिमाग काफी तेज है और काम में भी फुर्तीला। तो क्या आप इसे अपना सारा ज्ञान नहीं दे सकते? क्या आप इसे अपना सहायक नहीं बना सकते? लकी ने पूछा। सहायक? इस बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं लकी। असल में मेरे दिमाग में से उसकी वो छवि बाहर ही नहीं जा रही जब उसने राधिका को मारने के लिए सजार दिया था। ये तो तुमने इसे मेरे पास भेज दिया तो मैं इससे थोड़ी बहुत बात भी कर लेता हूँ। हम दोनों ने मिलकर सेजार की कार्ड भी तैयार की, लेकिन उस दौरान भी मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाया। वैद्य जी ने कहा। ये सुनते ही लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अब जो हो गया सो हो गया गुरुजी। लेकिन इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि आपकी धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी आदमी को तैयार कर सकें। और इस वक्त मुझे पीटर से बेहतर कोई नजर नहीं आता। हाँ, पर इतनी जल्दी उस पर भरोसा करना मुझे ठीक नहीं लगता लकी। वैद्य जी ने कहा। कहीं ना कहीं लकी भी उनकी बात से सहमत तो था, पर फिर भी वो इस दुविधा में फंसा हुआ था कि उसे पीटर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए या नहीं। काफी देर सोचने के बाद उसने वैद्य जी से कहा, ठीक है, हम उसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। अगर वो पास हुआ तो हमारे लिए अच्छा, वरना हम उसे यहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। तुम किस तरह की परीक्षा के बारे में सोच रहे हो लकी? वैद्य जी ने पूछा। लकी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुस्कुराने लगा। शाम को खाना खा लेने और दवा ले लेने के बाद में लकी और पीटर उसके परिवार के कमरे की तरफ जाने लगे। उसने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर के बाद पीटर ने दरवाजा खोला। लक्ष्मण जी आप? पीटर ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लकी ने पूछा। अरे बिल्कुल, आइए ना, पीटर ने कहा और लकी के आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। लकी ने देखा कि उसकी बीवी अपने बच्चे को संभाल रही थी। उन दोनों के कपड़े देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग भी आश्रम के हिसाब से रम गए थे। तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? लकी ने पूछा। नहीं लकी सर, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, काफी शांति है यहाँ। जिस तरह से वैद्य जी और बाकी लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को प्यार दिया है वो बहुत अच्छा है। मेरे बेटे को भी यहाँ खेलने कूदने में बहुत मजा आता है। इसकी भी यहाँ बहुत सारी सहेलियां बन गई हैं। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छा है, पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड। तो अब तुम्हें अमेरिका जाने की याद नहीं आती क्या? लकी ने पूछा। अपने घर की याद किसे नहीं आती लकी सर, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी यादों का क्या है, पुरानी हटती जाती है और नई बनती जाती है, पीटर की बीवी ने कहा। बहुत अच्छे। मैं तुम लोगों से यही जवाब सुनने की उम्मीद कर रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरी राधिका के साथ ये सब किया, तो मेरा एक मन तो यही कर रहा था कि तुम्हें गोली मार दूं और लाश को गायब करवा दूं। मैंने तुम्हें आश्रम भी इसलिए भिजवाया था ताकि मैं अपने इस काम को अंजाम दे सकूं और किसी को पता ना चल सके। लेकिन बीच में जब मुझे यहाँ की लड़कियों ने और वैद्य जी ने बताया कि तुम लोग यहाँ पूरी तरह से रम चुके हो, तो मुझे काफी खुशी हुई और मैंने अपना इरादा बदलने के बारे में सोचा। उसके बाद जब मैंने आज तुम्हें अपनी आंखों से देखा, तब मैं पूरी तरह से श्योर हो गया कि मैं जो करना चाहता था अब मैं उसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, लकी ने कहा और उन दोनों के चेहरे के भाव को बहुत ध्यान से देखने लगा। उसे पीटर के चेहरे पर मलाल नजर आ रहा था और इसलिए वो लकी से नजर नहीं मिला पा रहा था। उधर उसकी बीवी के चेहरे पर उसे हल्का सा गुस्सा नजर आ रहा था, लेकिन वो उसे बयान नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने 2 पल के लिए लकी को देखा और फिर से अपने बच्चों को खिलाने में जुट गई। इतने में लकी ने पीटर को देखा और कहा, पीटर अगर तुम्हें याद हो तो आज सुबह मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूँ। जी हाँ,
अचानक से पीटर चहक उठा। लकी ने इतने में अपनी जेब में से एक चाबी निकाली और पीटर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये हमारे आश्रम की तिजोरी की चाबी है। अभी तक आश्रम के खर्चे और हिसाब किताब से जुड़े मसले टीना देखती थी, लेकिन मैं उसे कुछ और काम देना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आश्रम की सारी नकदी तुम संभालो। आज से तुम इस आश्रम के कोषाध्यक्ष हुए। पीटर ने जैसे ही लकी के मुंह से ये सब सुना तो वो हैरान हो गया। उसे आश्रम आए मुश्किल से 2 से 3 महीने हुए थे और इतने कम वक्त में लकी उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा था। क्या हुआ, चाबी लो। लकी ने चाबी उसकी तरफ थोड़ी और आगे बढ़ाते हुए कहा, लकी सर, ये आप मेरे कंधे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतना बड़ा भार सहन कर पाऊंगा या नहीं। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं और मेरा परिवार आजीवन इस आश्रम की सेवा में लगे रहेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो आदमी सिजार जैसे जहर को ढूंढ कर उसे बिना किसी की नजर में आए इंडिया भिजवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे अंदर काबिलियत है, मौका अब आया है कि तुम इसका सही इस्तेमाल करो, इसलिए मना मत करो और ये चाबी रख लो, लकी ने कहा। पीटर ने अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे में पीटर ने भी लकी से चाबी ले ली। लकी ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ, मेरे साथ आओ। ये कहते ही लकी अपनी कुर्सी से उठ गया। पीटर भी उसके पीछे उठा और लकी के पीछे चलने लगा। कुछ देर के बाद लकी एक तलघर में पहुंचा जहां के दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लगा हुआ था। इस दरवाजे को खोलो, लकी ने कहा। पीटर ने दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। वहां पर 2 बड़ी बड़ी लाइट्स जल रही थी और उन लाइट्स में एक तिजोरी चमक रही थी। पीटर ने जब उस तिजोरी को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि इस आश्रम में इतनी बड़ी तिजोरी भी हो सकती है। लकी उस तिजोरी की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास खड़ा होकर बोला, ये हमारे आश्रम की तिजोरी है, करीब 150 साल पुरानी। इसे काटना या तोड़ना बहुत मुश्किल है। जितना लोहा इस अकेली तिजोरी में लगा हुआ है, उतने लोहे में आदमी आराम से 100 गाड़ियां बनवा सकता है। हम जब भी किसी को कोषाध्यक्ष का पद देते हैं तो उसे इसमें रखे पैसों का ब्यौरा देते हैं। वो अपने हाथ से सारा पैसा गिनता है, उसे एक पर्ची पर लिखता है, उस पर मेरे साइन होते हैं और मैं हर महीने में पैसे की लेन देन का हिसाब कोषाध्यक्ष से लेता हूँ, लकी ने कहा और अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाल ली जिसके ऊपर आश्रम का नाम लिखा हुआ था। इस चाबी से तिजोरी को खोलो, लकी ने पीटर से कहा और एक चाबी की तरफ इशारा कर दिया। उसने देखा कि तिजोरी अभी भी पीटर की आंखों में पूरी तरह से समा नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो घबराया हुआ सा नजर आ रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से तिजोरी का ताला खोला और जैसे ही हत्था घुमाकर दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तिजोरी में 5 खाने थे और पांचों के पांचों पैसों से लदे हुए थे। पीटर ने लकी की तरफ देखा और कहा, इसमें तो बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा मैं अकेले कैसे गिन पाऊंगा? तुम्हें कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं है, हम हर 3 महीने में इसकी गिनती करते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि गिनती अभी 2 दिन पहले ही हुई थी और उसके बाद आश्रम का कोई खास खर्चा हुआ नहीं है। टीना ने इस डायरी में लिखा हुआ है कि अंदर कितना पैसा है और अभी तक कितना खर्च हुआ है। तुम बस ये हिसाब देख लो और फिर मैं इस पर साइन कर देता हूँ, लकी ने कहा। पीटर ने उसके हाथ से डायरी ली, उसमें हिसाब देखा और फिर लकी की तरफ बढ़ा दी। इतने में उसकी नजर तिजोरी में रखी बंदूक की तरफ भी गई। ये बंदूक यहाँ क्यों रखी हुई है? पीटर ने पूछा। ये हमारी सबसे पुरानी बंदूक है। उसके बाद हमने ढेर सारे हथियार तो खरीदे हैं, लेकिन वो हमने कहीं और रखे हुए हैं। अगर आश्रम का कोई भी इंसान कोई बहुत बड़ा गुनाह करता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाता, उसे इसी बंदूक से गोली मार दी जाती है, लकी ने कहा। पीटर ने फिर से उस बंदूक को हिचकते हुए देखा और फिर लकी की तरफ देखने लगा। दरवाजा लगा लो, लकी ने कहा और वहां से बाहर आने लगा। पीटर ने और एक बार उस पैसे और उस बंदूक को देखा और फिर लकी की तरफ देखने लगा। तब तक लकी वहां से बाहर निकल चुका था। कुछ देर के बाद लकी अपने कमरे में सोने के लिए पहुंच चुका था। रीना, टीना, मीना और शीना उसकी मसाज करने के लिए आ रही थी। लकी को बड़े दिनों के बाद ऐसी मसाज नसीब हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का एक एक अंग खुल गया था। लक्ष्मण जी, आप हमसे कुछ बात करने वाले थे ना? इतने में रीना ने लकी को याद दिलाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तुम लोगों से ये कह रहा था कि आश्रम की दीवारों का रंग काफी उड़ गया, तो एक काम करना, कल पीटर से थोड़ा पैसा लेना और किसी पेंटर को बुलाकर यहाँ कलर का काम शुरू करवा देना, लकी ने कहा। ठीक है लक्ष्मण जी, बस आज के लिए इतनी मसाज काफी है, अब तुम जाकर सो सकते हो, लकी ने कहा और उन चारों को कमरे से विदा कर दिया। इसके बाद वो गहरी नींद में सो गया। उधर लकी को तो नींद आ गई थी, लेकिन इधर पीटर की नींद उड़ी हुई थी। वो आंखें खोलकर अंधेरे में बस छत की तरफ देख रहा था। क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रहे? उसकी बीवी ने पूछा। मुझे नींद नहीं आ रही।
तुम सो जाओ। पीटर ने बेमन से कहा। क्या हुआ, आप ठीक हो? लकी सर ने कुछ कहा क्या? उसकी बीवी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए देखा। नहीं तो फिर क्या बात है? आप सुबह जल्दी उठ गए थे, दिन भर इतना काम किया, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही? उसकी पत्नी ने पूछा। पीटर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अभी भी छत की तरफ देख रहा था। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप तिजोरी देख कर आए थे ना, उसमें क्या क्या है? इतना पैसा है आश्रम के पास में? इतना पैसा है कि हम उस पैसे में अमेरिका में 4 घर खरीद सकते हैं। सच में? तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? उसकी बीवी ने पीटर की तरफ देखते हुए कहा। पीटर ने भी उसकी आंखों में देखा। दोनों एक पल के लिए खामोश हो गए थे। इतने में पलंग पर लेटा उनका बच्चा रोने लगा। जब से ये यहाँ आया है तब से पता नहीं इसकी नींद को क्या हो गया है। ना ठीक से खा रहा है, ना सो रहा है। वहां था तब तक ठीक था, पर यहाँ? उसकी बीवी ने कहा और अपने बच्चे को शांत करवाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगी। इधर पीटर को भी ना जाने क्या सूझा और वो अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो अपने कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा था। कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए, उसकी बीवी ने कहा। लेकिन पीटर ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधा कमरे से बाहर निकल आया। वो कुछ सोचता हुआ गलियारे में आगे बढ़ता चला जा रहा था। रात के घुप अंधेरे में वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस अंधेरे में बस पीटर के पैरों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या बंदूक और पैसा देखकर पीटर के मन में लालच आ गया था? क्या वो सच में इस पैसे से अमेरिका भाग जाने वाला था? क्या वो लकी को धोखा देने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कर डर गई थी। रात भर इसी चिंता में डूबा। ऐसे ही इंस्टा मिलियनेयर की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। और भाइयों कल मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो की फुल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो वहाँ से आप जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो भाइयों अभी के लिए बाय, मिलते हैं कल आपसे।